यदि कर्म में कोई कर्म है तो मोहिनी कर्म है। जो मैं कह रहा हूं सब समझते हो आप, पर छोड़ नहीं पाती हो। मोहिनी कर्म है। इंद्रियों में ये रसना इंद्रिय है। बच्चे से बूढ़े तक जैसे नागिन के मुख में जिब्बा लपलपाती है, वो कैसे जीव है। मार्ग में, चौपाले पर, सड़कों पर, रोडों पर जैसे पशु पक्षी कहीं भी खाते हैं, ऐसे मनुष्य नहीं खाता है। जो ऐसे खाता है वो नर देह में नार की है भविष्य का। मनुष्य एक स्थान पर जहां द्रव्य शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि हो, ऐसा चौका होता है। वहाँ बैठ करके भोजन करता है, वो श्रावक होता है। वो खड़े होकर के आहार लेता है, वो श्रवण होता है। जो घूमते घूमते कहीं भी खाता रहता है वो पशु होता है। आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, ये परिभाषा है, उसमें आप आते हो तो देख लीजिए, वो पशु होता है। नो कर्म, इसे समझिए। नो कसाय पर जोर मारने वालों को पता होना चाहिए, नो क्रम पर जोर नहीं दोगे तो नो कसाय का तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। मिर्च खाते ही नाक में पानी क्यों बहता है? मिर्च खाते ही आंख में पानी क्यों बहता है? देखो पानी था ही नहीं, ये पानी कहां से आ गया? जैसे मिर्च के खाने से नाक में पानी बहने लगता है, आंख में पानी बहने लगता है, ऐसे गरिष्ठ खाने से वासनाओं का पानी बहने लगता है। ये नो कर्म है। स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद से बचने की कोशिश करने वालों को इंद्रियों में रसना इंद्रिय पर नियंत्रण करना पड़ेगा। कर्मों में मोहिनी कर्म, इंद्रियों में रसना इंद्रिय, और ज्ञानी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, इंद्रियों में रसना, कर्मों में मोहिनी कर्म। इनको जिसने जीत लिया है वो विश्व विजयी है। कौन किसके साथ जाएगा? सब छूट जाएंगे, पर मोह रुला रहा है और जीव रो रहा है। मोह रुला रहा है, जीव रो रहा है। गुप्तियों में मनोगुप्ति, गुप्तियों में मनोगुप्ति, इन चार को जिसने हासिल कर लिया, हे मित्र, वह विश्व विजयी है। भगवान श्रवक देव ने कहा, इसलिए भोजन पर नियंत्रण कीजिए, भाषण पर नियंत्रण कीजिए, मन पर नियंत्रण कीजिए और अब ब्रह्म भाव पर नियंत्रण कीजिए। आप विश्व में आप ही भगवान बन जाओ।